गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में इस समय हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में हमने दो कैटेगरी आपको बताई थी। एक्चुअल में दो प्रकार के फंक्शंस हमने पढ़ाए हुए थे। एक तो आपको हमने स्कॉलर फंक्शन पढ़ाया हुआ था, दूसरा एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं थोड़ा सा पहले यहाँ कैटेगरी वाइज आपको बताना चाहता हूँ। ये फंक्शन हम पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ फंक्शन की यदि मैं बात करूँ तो दो कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी में फंक्शन हम देख सकते हैं। टाइप ऑफ फर्स्ट स्कॉलर फंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो सिंगल रीजन रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीपल पैरामीटर रखते हैं। जैसे इनमें से जो हमने स्कॉलर फंक्शन में पढ़ लिया, आपको जैसा कि मालूम है कि हमने पढ़ा नंबर फंक्शन, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंक्शन हमने पढ़े। एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड, प्लस पावर, प्लस SQRT, ये सारे नंबर फंक्शन। इसी प्रकार से हमने कैरेक्टर फंक्शन भी पढ़े। इसके साथ हमने स्ट्रिंग फंक्शन भी आपको बताया, कन्वर्जन फंक्शन बताया, डेट से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से डेट, और साथ में डेट फंक्शन हमने पढ़ा। इसके साथ मैंने कुछ स्पेशल एंड मिसलेनियस फंक्शन भी आपको कल पढ़ाया था। स्पेशल या उसको मिसलेनियस फंक्शन, 6 प्रकार के मैं आपको स्कॉलर फंक्शन बता चुका हूँ। अब इनके अंदर बहुत फंक्शन पाए जाते हैं, वो आपको मोर देन डिटेल जितनी आपको ज़रूरत है वो आप अपना एक्सेस कर सकते हैं। मोस्टली यूज होने वाले सारे फंक्शन मैंने आपको इनके अंतर्गत बताए। इस प्रकार से आज हमारा जो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है, देखा जाए तो स्कॉलर फंक्शन का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब यदि मैं बात करूँ तो अगला जो फंक्शन है, दूसरी कैटेगरी स्कॉलर फर्स्ट हुआ। दूसरी कैटेगरी जो हमारी है, आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में चार्ट बना लीजिएगा। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी, वह है एग्रीगेट फंक्शन, या इसको ग्रुप फंक्शन भी कहा जाता है। ये ग्रुप के रूप में डेटा को निकालता है। आगे मैं ग्रुप कैसे काम करता है ये भी सिखाऊंगा। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे काउंट है, मिन है, मैक्स है, etc, सम है। ये सारे फंक्शन आपके ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। इनका यूज करना आज हमको सीखना है। आज का जो वीडियो है हमारा, वो स्पेशल वीडियो जो आज हम यूज करेंगे, वो देखिए किस पे है, एग्रीगेट ग्रुप फंक्शन पे है। हम स्कॉलर फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, ये फंक्शन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में काउंट हुआ, मेन हुआ, मैक्स हुआ, सम हुआ, इनका यूज आज हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, चार्ट बना लिया होगा। चार्ट को बनाने के बाद आपको अब सेकंड हेडिंग डालना है एग्रीगेट फंक्शन, और उसके अंदर एक एक करके फंक्शन हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट फंक्शन मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमारा काउंट फंक्शन है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले आपको काउंट फंक्शन यूज करना है। मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। काउंट कॉलम का नेम हम दे सकते हैं, काउंट फंक्शन कॉलम रिटर्न द काउंट ऑफ द टपल्स। टपल मीन्स रिकॉर्ड। कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको काउंट करके बता देता है। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का कीवर्ड का यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में किस लिए किया जाता है? डुप्लीकेसी को हटाने के लिए। डुप्लीकेसी यदि आपको हटाना है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। यदि उस कॉलम में डुप्लीकेट कहीं पे है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इसके बाद डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। Is to use then it will return only the count unique tuples। यदि हम इसको यूज करते हैं तो ओनली क्या रिटर्न करेगा? यूनिक टपल्स। यूनिक टपल्स का मतलब है कि सिर्फ वो टपल्स रिटर्न करेगा जो डुप्लीकेट नहीं। ओके, अदरवाइज इट विल रिटर्न काउंट ऑल टपल। और यदि ऐसा है तो आइस्ट्रिक मीन्स आपका जो यूज होगा वो एक्चुअल में क्या यूज होगा कि ऑल टपल्स आपके रिटर्न्स होंगे। ये सभी जितने भी टपल्स हैं वो सभी आपके रिटर्न्स होंगे। तो इस प्रकार से हम इस काउंट फंक्शन का यूज करते हैं।
और इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, काउंट काउंट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉलम में, वो आपको रिटर्न करके बता देगा। जैसे सेलेक्ट काउंट सेल फ्रॉम ईएमपी, सैलरी के अंदर जितने आपके होंगे वो सारे काउंट करके बता देगा। आइए इसका एग्जांपल सीखते हैं। एग्जांपल सीखने के लिए मैं ओरेकल को चालू कर रहा हूँ। ओरेकल में लॉगिन होंगे हम सबसे पहले। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक शायद ईएमपी या एम्प्लॉय हमने एक बनाया था टेबल, क्योंकि हमको सैलरी के लिए ज़्यादा वेस्ट होगा। इसमें चलिए ईएमपी टेबल बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसी की सैलरी काउंट करा लेते हैं। सेल नाम की है, इसमें सेल नाम की सैलरी बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको सिंटेक्स में बताया, काउंट फंक्शन के लिए आप सेलेक्ट काउंट और फील्ड का नेम फ्रॉम ईएमपी आप दे देंगे, डायरेक्ट उस पर हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेलेक्ट काउंट सेल फ्रॉम ईएमपी। ऐसे आप कोई भी टेबल जो अपनी टेबल बनाए हो, प्री डिफाइंड टेबल हो, आप उस पर आप इसको दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कमांड को रन करेंगे हम। देखिए कितना 14, उसकी सैलरी को इसने जोड़ा नहीं, काउंट किया 14 है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कामा लगा के ईएमपी नंबर कामा। अच्छा ग्रुप फंक्शन है, सिंगल ग्रुप फंक्शन के साथ हम कॉलम यूज नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, यहाँ पे सिंगल ग्रुप फंक्शन के साथ सिंगल कॉलम यूज नहीं करेंगे, ग्रुप वाइज हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। यदि हमको देखना है तो अलग से इस कमांड को मैं चला के आपको दिखा सकता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये देखिए ये 14, ये काउंट किया, रो काउंट किया इसने। रो चूंकि यहाँ पे 10 दिखा रहा है, यहाँ से हमारा 10 है, 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यदि इसकी बात करेंगे, ये देखिए ये कितने रो होंगे, 14। ये देखिए 14 रो, 14 रो काउंट किया, यानी कि रिकॉर्ड काउंट करता है कि रिकॉर्ड कितने हैं। यदि हमको ये देखना है तो हम काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर मैंने सैलरी को काउंट किया है, यदि मैं मान के चलिए यहाँ एस्टिक भी दे सकता हूँ, तब क्या होगा, यदि एस्टिक में देता हूँ तो भी 14 ही मिलेंगे। यदि किसी में सैलरी स्टोर ना होती तो छोड़ देता, और सैलरी के अलावा रिकॉर्ड जो होते हैं उनको काउंट कर सकते थे। तो आप एस्टिक लगा के भी इसकी काउंटिंग को यूज कर सकते हैं और बिना एस्टिक के भी कर सकते हैं। तो दोनों कमांड आप लिख लीजिएगा, काउंट के दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा। मैंने इसमें चेंज किया। आप पर्टिकुलर किसी फील्ड के आधार पर काउंट करा सकते हैं, जैसे सेल के नाम से किया था मैंने, और पर्टिकुलर ना करा करके पूरे कॉलम काउंट कराना है तो एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं। ऐसे आप किसी फील्ड के माध्यम से काउंट करा सकते हैं, जैसे ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, जिससे भी कराना हो। ईएमपी नंबर सभी बराबर है। एमजीआर से मैं काउंट कराता हूँ, एमजीआर 13। ये देखिए एमजीआर में एक नहीं था तो 13 बताया। इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका नहीं, देखिए एक एमजीआर हमारा खाली था तो इसमें कितना बताया, 13 रिकॉर्ड है। और जैसे ये इसमें बहुत खाली है, कमीशन, कमीशन से काउंट कराइए, कमीशन कितने लोगों को हम दे रहे हैं,
हम ये जानना चाहते हैं कि कमीशन कितने लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ 4 लोगों को मिल रहा है। कमीशन जो मिल रहा है कितने लोगों को मिल रहा है, 4 लोगों को। तो इस प्रकार की क्वेरी को हम इस फंक्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उससे हम आसानी के साथ फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो काउंट आपकी समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन सम फंक्शन, अभी मैंने काउंट किया था। अब सम फंक्शन क्या करेगा, उसको टोटल कर देता है। सम फॉलोड बाय द कॉलम नेम रिटर्न द सम ऑफ ऑल द वैल्यू, जितनी भी वैल्यू दी होंगी उनका सभी का क्या निकाल देगा, सम निकाल देगा। सम मीन्स जोड़। लेकिन ये किसमें काम होगा, जिसमें आपकी न्यूमेरिक फील्ड होगी। जैसे कमीशन भी शायद हमारी न्यूमेरिक फील्ड है, चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने सम लगा दिया, ओके, और इसको मैंने टोटल कमीशन जो हम दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, 2200 रुपये। हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल सैलरी कितना दे रहे हैं, तो इसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखो टोटल सैलरी जो हमारी जा रही है इतनी जा रही है। तो इस प्रकार से इसको हम न्यूमेरिक फील्ड में ही वर्क करा सकते हैं, टोटल करा सकते हैं। बिना न्यूमेरिक फील्ड के हम इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सम काउंट हो गया। एवरेज, एवरेज भी आप निकाल सकते हो। इनको डुअल के साथ भी यूज किया जा सकता है। मैंने आज डायरेक्ट शायद बताया है, एक में डुअल के साथ भी आपको, तो काउंट तो डुअल के साथ चलेगा नहीं। सेलेक्ट मान लीजिए सम, जैसे आप एक्सेल वगैरह में करते हैं, फ्रॉम डुअल, क्या ऐसा वर्क करेगा हमारा काम। नंबर आर्गुमेंट्स इनवैलिड, ये जो आपका है ये आपका, यदि मैं एबीजी इसी में लगा दूं, ये देखिए नंबर आर्गुमेंट इनवैलिड। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो एवरेज निकलता है वो आपके नंबर ऑफ कितने पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने सम सैलरी के साथ आपको बताया, वैसे ही यहाँ पे आपको लगाना है एबीजी और ईएमपी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए इसका पूरी सैलरी का एवरेज निकाल देगा। पूरी सैलरी का क्या निकाल दिया इसने, एवरेज निकाल दिया। सीधा सीधा जो हमारी सैलरी है उसका एक एवरेज कितना होगा वो निकाल दिया। और यदि मैं यहाँ सम लगा देता हूँ तो क्या निकाल देता है, सम। ये टोटल सैलरी का सम निकाल देता है। अब जैसा कि इसमें बताया कि हम एबीजे फ्रॉम डुअल के साथ यूज कर सकते हैं, तो एक्चुअल में जो इसका यूज है वो सिंगल जो फंक्शन मैंने बताया उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। और ग्रुप फंक्शन के साथ इसमें प्रॉब्लम होगी आर्गुमेंट की, ये जो दिया है गलत है। जो मैंने न्यूमेरिक फंक्शन बताया है उसके माध्यम से हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शन जो यूज किए जाते हैं टेबल पे ही यूज करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इनको आपको कहाँ पे यूज करना है। टेबल की जो बनी हो हमारी उसके कॉलम के लिए मैंने न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ाया था, उससे एवरेज काउंट सब निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ। पहले मैं सिखा चुका हूँ। यदि आपको नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे टोटल करना है तो सम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम डुअल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज आपको कराना चाहता हूँ। ये देखिए अब मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं यहीं पे एवरेज भी निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे फार्मूला अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना हो, इसलिए ये फंक्शन नहीं प्रोवाइड किए गए। 3 है, हमको मालूम है एवरेज ऐसे निकाला जाता है, तो डायरेक्ट मैं इसको निकाल सकता हूँ एवरेज। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं सम और एवरेज के लिए डुअल टेबल के साथ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे जो भी यूज करना है एग्रीगेट फंक्शन को, वो किस में करना है, टेबल पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, ऐसे ही मैक्स वैल्यू, मैक्स फंक्शन लगा देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकाल देगा। इसी में मैं लगा देता हूँ मैक्सिमम सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी हम किसको दे रहे हैं, MAX लिखा
और मैंने लिख दिया सेल। ओके, और इसको रन कर दिया। देखिए 5000 मैक्सिमम जो सैलरी होगी उसमें हमारी कितनी है, 5000 होगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखिए 5000 से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही मिनिमम सैलरी भी आप निकाल सकते हैं। मैक्स की जगह क्या लगा सकते हैं, मिन। यदि मिनिमम सैलरी आपको देना है तो आप इसको रन करेंगे। ये मिनिमम सैलरी जो हमारी है 800, वो हमारी मिनिमम सैलरी है। तो हम मैक्सिमम सैलरी भी निकाल सकते हैं और प्लस मिनिमम सैलरी भी निकाल सकते हैं, मैक्स और मिनिमम। मैक्स भी बता दिया, मिनिमम भी। ये बेसिकली काउंट में इतने ही फंक्शन, 4-5 इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज होते हैं जो मैंने बताया आपको। काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। ये 5 फंक्शन हमारे काउंटिंग के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रुप फंक्शन के रूप में। लेकिन इनको ग्रुप फंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि डेटा ग्रुप के रूप में हम इसमें निकालते हैं, तो इसलिए इसको ग्रुप फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और इनको ग्रुप के रूप में, देखिए मैंने आपको लगाया था सिंगल कॉलम यूज किया था, लेकिन सिंगल कॉलम में फंक्शन काम नहीं किया था। हम इनको ग्रुप के रूप में यूज करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लास। मैं आज वो भी आपको बताऊंगा ग्रुप बाय क्लास क्या होता है। जब तक आप ग्रुप बाय क्लास को नहीं समझेंगे तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप सिंगल यूज करेंगे, लेकिन विदाउट ग्रुप बाय क्लास के इनको आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपकी ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय क्लास क्या होता है, मैं आपको पहले इसको समझ लें, उसमें नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ग्रुप बाय क्लास। फिर ग्रुप बाय क्लास के साथ मैं इन फंक्शन का यूज बताऊंगा। एग्रीगेट फंक्शन का यूज एक्चुअल में ग्रुप बाय क्लास के साथ होता है। This query is to the group to all the record in relation together for each and every value of the specific key, then display the selected set of field। जो रिलेशनशिप में है उनका ग्रुप निकालना। जैसे सैलरी, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, प्रोग्रामर है। मैं चाहता हूं कि ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो कि मैनेजर की सैलरी कितनी जा रही, प्रोग्रामर की सैलरी कितनी जा रही, प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी जा रही, सेल्समैन की सैलरी कितनी जा रही। अलग अलग ग्रुप वाइज मुझे सैलरी चेक कराना है, तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लास। ओके, जैसे अब इसमें देखिए मैं ग्रुप बाय क्लास में आपको समझाता हूँ क्या करना है। सेलेक्ट सेट ऑफ फील्ड। अब यहाँ हम फील्ड दे सकते हैं। वहाँ पे मैंने फील्ड दिया था एमपी नंबर उसके साथ, लेकिन नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय क्लास का यूज नहीं किया था। फ्रॉम, रिलेशन और ग्रुप बाय फील्ड में। जैसे ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं ग्रुप बाय क्लास को। ग्रुपिंग के रूप में डेटा को निकालना। आइए, ये सेलेक्ट, अब एमपी नंबर को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस सैलरी को सम करा रहा हूँ जो सेल है हमारी। फ्रॉम एमपी, ग्रुप बाय एमपी नंबर। किससे ग्रुप बनाएगा, एमपी नंबर से। आइए चले रन करता हूँ। ये देखिए किस एमपी नंबर को कितनी सैलरी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, ग्रुप बना। एक है मेरा यहाँ जॉब, शायद देख लेते हैं, जॉब फील्ड बनी है। ग्रुप बाय मैं यहाँ कर दूं जॉब। थोड़ा सा समझिए आप, मैंने इसको सेलेक्ट किया, रन किया। ये देखिए ग्रुप वाइज कितनी सैलरी, जो मैंने आपको कहा जॉब के आधार पे, ये नोट करते जाइए। ये क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होती हैं। मैं आपको बता दूं, अब आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरी स्टार्ट हो चुकी है। ईएमपी मैं आपको ग्रुप वाइज और एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा दिया। ये देखिए जॉब के आधार पर मैंने आप निकाला था। प्रेसिडेंट 5000, मैनेजर हम मैनेजर को कितनी सैलरी दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को कितनी दे रहे हैं, एनालिस्ट को कितना दे रहे हैं, क्लर्क को कितना दे रहे हैं, सेल्समैन को कितना दे रहे हैं। अलग अलग मुझे ग्रुप वाइज सैलरी चाहिए, इसके लिए मैं इस क्वेरी को परफॉर्म करूंगा जॉब के आधार पे। क्लर्क को 4150 रुपये दे रहे हैं, सेल्समैन को टोटल सैलरी जो दे रहे हैं 5600,
प्रेसिडेंट को 5,000, मैनेजर को इतना, एनालिस्ट को इतना, सभी की सैलरी को ग्रुप वाइज ये क्या कर देगा, निकाल देगा। आप टोटल कोई भी कर सकते हैं, मैनेजर की देख लेते हैं या प्रेसिडेंट की देख लेते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट 5,000, और कहीं प्रेसिडेंट होगा नहीं, ये देखिए सिंगल प्रेसिडेंट है और कहीं प्रेसिडेंट नहीं है। कोई भी सैलरी आप जोड़ सकते हैं। सेल्समैन की चलिए मैं आपको जुड़वा देता हूँ। सेल्समैन की सैलरी कितनी है, 16, ये आपको दिया हुआ, देखिए आप जोड़ लीजिए 1600 प्लस कितना 1250, 1250 और 1500, आप इसी में जोड़ लीजिए। हमारे एसक्यूएल ओरेकल में ही मैं जुड़ा देता हूँ। अब नीचे यहीं पे आप जोड़ भी सकते हैं। देखिए सेलेक्ट, मैं जोड़ना भी आपको सिखा देता हूँ। पहला किसको जोड़ दिया जाए, मैनेजर को ही जोड़ लेते हैं, आप पास में है मैनेजर। हाँ चलिए मैनेजर की सैलरी में जुड़वा देता हूँ आपको। यहीं पे मैनेजर 2850, 2850 प्लस 2450, ये देखिए 2, और तीसरा है आपका 2975 प्लस 2975 फ्रॉम डुअल, कितनी बनी आपकी सैलरी 8,275। अब आप इस क्वेरी को चलाइए, मैनेजर की जो सैलरी हमने जोड़ा वो 8,275, इस क्वेरी को हमने देखा और मैनेजर 8,275, राइट। इस तरीके से ग्रुप वाइज सैलरी को हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हम अपने डेटाबेस से ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे जॉब में है क्लर्क, हम टोटल क्लर्क को कितना पैसा दे रहे हैं, टोटल सेल्समैन को कितना पैसा दे रहे हैं, टोटल प्रेसिडेंट को कितना दे रहे हैं, टोटल मैनेजर को कितना दे रहे हैं, टोटल एनालिस्ट को कितना पैसा दे रहे हैं। ऐसे ग्रुप वाइज यदि आपको क्वेरी क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप वाइज फंक्शन को यूज करना होगा। मैं एक दो एग्जांपल और इसकी बताऊंगा आपको। देखिए ग्रुप वाइज में ये आपको बताना जरूरी है किस फील्ड के आधार पे आपको ग्रुप करना है। जो फील्ड आप देंगे उस फील्ड के आधार पे ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। और अभी तक मैंने जो एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाए, इन फंक्शन में से किसी भी फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूं ग्रुप बाय क्लास में। ग्रुप बाय क्लास में जैसे एक क्वेरी ये है मेरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से तो शायद मैंने आपको, डिपार्टमेंट हमारे इसमें है नहीं, PMT में है, डिपार्टमेंट से भी हम बना सकते हैं। डिपार्टमेंट मैक्सिमम सैलरी निकाला हमने किसके आधार पे, देखिए डिपार्टमेंट 30 नंबर डिपार्टमेंट को हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, 20 को इतना, 10 को इतना। अब बात ये आती है कि हम सैलरी तो इतनी दे रहे हैं, लेकिन अब हम ये चेक करना चाहते हैं ग्रुप वाइज में भी, यदि हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमको ये जानना है कि जो हम ये मैक्सिमम सैलरी दे रहे हैं किस डिपार्टमेंट में, टोटल सैलरी होने के बाद किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे अभी हमने निकाला क्लर्क की, सेल्समैन की, मैनेजर की, इनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी किसको दे रहे हैं, सबसे कम सैलरी किसको दे रहे हैं। ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हैविंग क्लॉज का यूज करना होगा। तो मैं हैविंग क्लॉज का यूज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो। आज आपको ये एग्रीगेट फंक्शन चला लेना है, थोड़ा सा ग्रुप बाय की प्रैक्टिस करना है। ग्रुप बाय जो क्लास बताया मैंने इसकी प्रैक्टिस करना है। साथ में कल भी मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड होगा और वो होगा ग्रुप वाइज के साथ हैविंग क्लास को यूज करना। हैविंग क्लास यानी कि कंडीशन को लगाना। जैसे अब मुझे सिर्फ मैनेजर की सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी मुझे किसकी चाहिए, सिर्फ मैनेजर की चाहिए। अभी जो टोटल सैलरी मैं यहाँ पे निकाल रहा था जॉब वाइज सभी की निकल रही है, मेरी बात समझिएगा। क्लर्क की भी निकल रही है, सेल्समैन की भी निकल रही, प्रेसिडेंट की भी निकल रही, मैनेजर की भी, एनालिस्ट की भी निकल रही। अब मुझे सिर्फ चाहिए मैनेजर, मुझे सिर्फ मैनेजर की सैलरी देखना है कि मैं टोटल मैनेजर को कितनी सैलरी दे रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ ग्रुप वाइज क्लास के साथ हैविंग क्लास को यूज करना पड़ेगा।
और हायरिंग क्लास के माध्यम से मैं कंडीशन दे सकता हूं और किसी भी कंडीशन के आधार पर सैलरी को काउंट करा सकता हूं। तो ये तो आप ग्रुप बाई क्लास सीखे। और कंडीशन में मैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर सारे यूज कर सकता हूं, मल्टीपल कंडीशन भी बना सकता हूं। तो ये तो आपने यूज किया अभी क्या, सिर्फ ग्रुप वाई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगा ग्रुप वाई क्लास के साथ हाइब्रिड क्लास को यूज करना। इसलिए आप लगातार वीडियो देखें। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।